ईवीएम की छाया भाजपा पर माया, ईवीएम पर गंभीर सवाल। नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, इटली और अब अमेरिका जैसे स्थापित लोकतंत्रों ने तकनीकी खामियों और अपारदर्शिता के चलते ईवीएम को कूड़ेदान में फेंक दिया है। साल 2006 नीदरलैंड ने ईवीएम को बैन किया। साल 2009 आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। साल 2010 इटली ने भी ईवीएम को बाय बाय बोल दिया। मार्च 2009 में ही जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम के जरिए वोटिंग असंवैधानिक है। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. लेकिन भारत में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा ईवीएम के संदिग्ध कार्य प्रणाली पर अपनी जीत का महल खड़ा कर रही है। दुनिया में 195 देशों में से 140 लोकतांत्रिक हैं और उनमें से सिर्फ 5-6 देश ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। भारत के पड़ोसी तक ईवीएम को नकार चुके हैं और वो इसीलिए कि ईवीएम पर हैकिंग और गड़बड़ी का खतरा हमेशा रहता है, जो भाजपा के लिए वरदान साबित हो रहा है। भाजपा 2014 के बाद जनादेश से नहीं बल्कि ईवीएम की संदिग्ध कृपा से सत्तासीन है। वो ईवीएम की पारदर्शिता की मांग पर चुप्पी साध लेती है। आखिर इस चुप्पी और खामोशी का रहस्य क्या है? जिस ईवीएम का विरोध भाजपा ने सत्ता से बाहर रहते हुए किया, आखिर सत्ता मिलते ही वह पवित्र कैसे हो गई? ईवीएम की गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा हैं। जिन देशों ने ईवीएम को आजमाया, उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञ मशीनों में खामियां ढूंढ चुके हैं। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. Because it's just too easy to hack. क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव संभव है? ये सवाल हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। भाजपा का यू टर्न संदेह पैदा करता है। क्या ये महज संयोग है कि भाजपा की चुनावी सफलता ईवीएम के संदिग्ध कार्य प्रणाली पर टिकी है? चुनाव आयोग की चुप्पी इस संदेह को और बढ़ाती है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भारतीय लोकतंत्र जनादेश नहीं बल्कि तकनीकी धांधली का पर्याय बन जाएगा।